हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक। सो लास्ट वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। वही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना किसी मिस्टेक के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 15। हमें यहाँ पर फाइंड करना है a² - 5a + 6i, ठीक है। और a मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3/3 की लेंगे। वो कैसे लेंगे? 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ली जाती है जिस अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 6i है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले 6i। तो 6 क्या है? एक स्केलर है, तो ये सारी मैट्रिक्स के साथ हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6i की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। जब वैल्यू पुट करनी होगी तो ये पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है माइनस का 5a, तो यहाँ पर हम 5a निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 5 एक स्केलर है और a मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 0 1 2 1 3 देन 1 -1 एंड 0, और ये स्केलर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 0 5 देन 10 5 15 देन 5 -5 एंड 0, ठीक है। तो 5a की जो वैल्यू है वो ये है। अब लास्ट बचा हमारा a² का मतलब है a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो a मैट्रिक्स एक बार तो लिखी हुई है, दूसरी बार हम लिख लेते हैं। तो a² का मतलब है यहाँ पर a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना। सो 2 बार मैं a मैट्रिक्स से लिख रही हूँ यहाँ पर। सो 1 -1 एंड 0 देन वी विल मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 देन 1 -1 एंड 0, ठीक है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी है तो 2 बार उसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए a² फाइंड करते हैं। देन फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 0 2 ज़ा 0 देन 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 0 देन 0 × 1 0 1 × 1 -1, ठीक है। ओके, फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम 2 × 1 2 देन 0 × 3 0 देन 1 × 0 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो a² का तैयार हो गया, क्लियर। देन हमारे पास अब आ जाएगा सेकेंड रो। यहाँ पर सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 1 × 2 2 3 × 3 3, ठीक है। देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम 2 × 0 0 1 × 1 1 और -3, ठीक है। सेकेंड रो विद द थर्ड कॉलम 2 × 1 2 1 × 3 3 3 × 0 0, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रो भी काम ख़त्म। थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 -1 × 2 -2 0 × 1 0। देन हमारे पास आ गया थर्ड रो विद द सेकेंड कॉलम 1 × 0 0 -1 0 × -1 इज ऑल्सो 0। देन थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम 1 × 1 1 -3 + 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 5, ये हो गया -1, ये हो गया 2 4 + 2 6 + 3 9 1 -3 -2 2 + 3 5 2 - 2 0 -1 1 -3 -2, ठीक है। ये हमारी जो a² की मैट्रिक्स है, ठीक है। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, क्लियर। ये हो गया a²। अब हमें क्या करना है? माइनस का 5a करना है, प्लस का 6i करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सो a² - 5a + 6i, ठीक है। सो यहाँ पर बीच में माइनस और 5a वाली वैल्यू लिखते हैं। 10 0 5 10 5 15 देन 5 -5 एंड 0, ठीक है। प्लस 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब आप पहले 2 मैट्रिसेस को पहले माइनस कर लो, फिर तीसरी में प्लस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं। सो पहली 2 मैट्रिसेस को 5 - 10
ये हो जाएगा माइनस का 5, -1 -0 माइनस का 1, माइनस का 1, 2 - 5 हो गया हमारे पास माइनस का 3, 9 - 10 हो गया माइनस का 1, -2 - 5 माइनस का 7, 5 - 15 माइनस का 10, 0 - 5 ये हो गया माइनस का 5, -1 -5 +5 हो गया तो 4 आ जाएगा, -2 - 0 दैट इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया पहली दो मैट्रिसेस माइनस होगी और ये हम ऐड कर रहे हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ठीक है, अब ऐड कर दो -5 + 6 ये हो गया 1, -1 + 0 माइनस का 1, -3 + 0 माइनस का 3, -1 + 0 माइनस का 1, -7 + 6 ये हो जाएगा माइनस का 1, -10 + 0 माइनस का 10, -5 + 0 माइनस का 5, 4 + 0 ये हो गया 4, -2 + 6 ये भी हो गया 4। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी हमें ए मैट्रिक्स जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, पर यहाँ पर देखो a³ - 6a² 7a + 2i = 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे a³। ठीक है, तो a³ के लिए पहले a² निकालना पड़ेगा, फिर ही a³ निकलेगा ना, क्योंकि a³ का मतलब है a × a × a। तो पहले a × a निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि a² निकल जाएगा। सो a² निकालने जा रही हूँ, तो इसमें मैं दो मैट्रिसेस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, a को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 0 3, ठीक है, 1 0 2 0 2 1 देन 2 0 3। ठीक है, सेम मेथड के साथ a² निकालेंगे। ठीक है, विद द फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। सो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, 1 × 2 2, 1 0 × 1 0, 2 × 3 6। ठीक है, ये होगी हमारी इसकी फर्स्ट रो तैयार। अब सेकंड यहाँ पर रो की बात करते हैं। सेकंड रो यहाँ पर विद द फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, देन 2 × 0 0, 1 × 2 2। ठीक है, सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, 0 2 × 2 4, 1 × 0 0। सेकंड रो विद द थर्ड कॉलम, 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देन थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, देन 0 × 0 0, 3 × 2 6। देन थर्ड रो विद द सेकंड कॉलम, 2 × 0 0 0, देन 0। ठीक है, थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम, 4 + 0 + 9। ठीक है, राइट। अब ये a² की वैल्यू आ चुकी है, तो ये आ गया 5 0 8 2, देन 4, देन 5, देन 2 + 6 8 0 एंड 13। ठीक है, तो हमारे पास जो a² की वैल्यू आई 508 245 80 13। ठीक है, अब ये a² है। अब हमें क्या निकालना था, a³ निकालना था। उसके लिए इस मैट्रिक्स को फिर से a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं a² की वैल्यू लिख लेती हूँ, 508 245 देन 80 13। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम a मैट्रिक्स के साथ, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। तो हमें a³ मिल जाएगा। बाकी तो सारा सिंपल ही है। ठीक है, सिर्फ यही डिफ़िकल्ट पोर्शन था। तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 5 1 = 5। ठीक है, 0 × 0 0, 8 × 2 16। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, then 5 × 0 0, 0 × 2 0, 8 2 = 8 × 0 0। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, 5 2 = 10, 0 × 1 0, 8 3 = 24। ठीक है, अब फर्स्ट रो का काम ख़त्म। राइट, सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, 4 × 0 0, 5 × 2 10। देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, 2 × 0 0, 4 × 2 8। ठीक है, 5 × 0 0। देन सेकेंड रो विद द थर्ड कॉलम, 2 × 2 4, 4 1 = 4, देन 5 3 = 15।
ठीक है, सेकेंड रो का काम भी ख़त्म हो गया। देन आ जाओ जी थर्ड रो पे, ये थर्ड रो है और विद द फर्स्ट कॉलम। सो 8 इंटू 8 8, 0 इंटू 0 0, 13 2 ज़ा 26। देन थर्ड रो विद द सेकेंड कॉलम, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, ठीक है। देन थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम, 8 2 ज़ा 16, 0 इंटू 1 0, देन 13 3 ज़ा 39, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू बनेगी 5 16 21, ठीक है। ये बनेगा 0, 10 प्लस 24 34, ठीक है। 10 प्लस 2 12, ये हो गया 8, 4 4 8 प्लस 15, ये हो गया हमारे पास 23, 26 प्लस 8 34, ये हो गया 0, 39 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 55, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज़, ठीक है, 21 0 34, 12 8 33, 34 0 55, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एक तो 7a और 2i, ठीक है। अब 7a, पहले मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल देती हूँ, फिर हम प्रूव करेंगे। तो 7a की वैल्यू हमारे पास आएगी, 7 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ठीक है। 7 स्केलर है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 0 14, 0 14 7, देन 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। ये आ गई आपके पास 7a की वैल्यू, क्लियर। और लास्ट हमारे पास बचा 2i, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसमें 3 बाई 3 लेंगे, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 2i की वैल्यू बनेगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये मेरी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बीच में जैसे माइनस है वैसे माइनस करना है, जैसे प्लस है वैसे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर पुट करी है मैंने ए क्यूब की वैल्यू, फिर साथ में है 6a स्क्वायर, बट हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी तो 6a स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू, 6 5 ज़ा 30, 0 6 8 ज़ा 48, देन 2 6 हमारे पास आ गया 12, 4 6 हो गया 24, 5 6 हो गया 30, ठीक है। 8 6 48, राइट। 0 6 0, 13 6 हमारे पास हो गया यहाँ पर 78, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, 30 0 48, देन 12 24 30, ठीक है, 48 0 78, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब 7a की वैल्यू मुझे अच्छे से पता है, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, 7 0 14 0 14 7, देन 14 0 21, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई और प्लस करना है ये वाली 2i वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2i वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर प्लस कर रही हूँ, सो ये आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। आप सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस में से माइनस कर लो, फिर प्लस कर लो। सो 21 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस का 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस का 14, 12 माइनस 12 0 हो गया, 8 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस का 16, 23 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस का 7, 34 माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस का 14, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 78, ये हो जाएगा माइनस का 23, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये वाली दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो, 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 2 यहाँ पर 16, 7 प्लस 0 7, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 21 प्लस 2 23, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक माइनस 9 प्लस 9 क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो बन गई ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास, ये ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स जो है वो भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट जो ए स्क्वायर है वो के ए माइनस 2i के इक्वल है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना। सो 3 - 2 4 - 2 को यहाँ पर 3 - 2 4 - 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 3 × 3 9 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये बन गया। देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 3 × -2 -6 -2 -2 प्लस का 4 हो गया, ठीक है, ये प्लस का 4 आ गया। देन सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 4 3 ज़ा यहाँ पर 12 -2 4 यानी कि माइनस का 8, ठीक है। सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम 4 -2 माइनस का 8 -2 -2 हो गया 4, ठीक है, ये आ गया। तो वैल्यू आई यहाँ पर 1 -2 4 और -4, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर की। अभी किसके इक्वल है? के ए का मतलब है के जो है कांस्टेंट जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 - 2 4 -2, इसको मल्टीप्लाई करो 3k -2k 4k और ये -2k, ठीक है, ये के ए की वैल्यू है। देन 2i का मतलब है यहाँ पर 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, यानी कि 2 0 0 एंड 2, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर हमें गिवन है के ए - 2i के इक्वल। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 1 - 2 4 -4, ठीक है। के ए की वैल्यू क्या है? 3k -2k 4k -2k, ठीक है। देन -2i का मतलब है 2 0 0 2, ठीक है। सारी वैल्यूज़ अलग अलग निकाल के यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। 3k - 2, ठीक है, -2k -0 -2k 4k -0 4k -2k -2, ठीक है। सो 1 -2 4 एंड -4 अब इक्वेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। सो 3k - 2 इज इक्वल टू 1। सो 3k किसके का इक्वल आया? 3k इक्वल। सो k की वैल्यू आई यहाँ पर 1, ठीक है। आप चाहे तो सारे एलिमेंट्स को इक्वेट करके देख सकते हैं, बट मेन हमें जो मतलब था k की वैल्यू से वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 1, सभी में k की वैल्यू जो 1 आएगी। सो 4 इज इक्वल टू 4k, यहाँ पर भी k की वैल्यू आई 1, और लास्ट वाले में भी करके देख लेते हैं। -2k - 2 इज इक्वल टू -4 -2k इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज k की वैल्यू कितनी है? 1।